Hello everyone, welcome to our YouTube channel Reliable Career Institute। प्रीवियस वीडियो में आप लोग जो है क्वाड्रेंट देख रहे थे और डिफरेंट एंगल का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हम लोग सीख रहे थे। 90 डिग्री से जो ग्रेटर एंगल है, जैसे 120 डिग्री 150 डिग्री, उस तरह से तो हम लोग कुछ एंगल निकालना सीखे थे और कुछ उससे जो कंसेप्ट है वो भी सीखे थे। आज हम लोग जो है उसी को अभी कंटिन्यू करेंगे, कुछ और प्रैक्टिस उसमें करना था। क्वेश्चन जैसे निगेटिव एंगल जो है कैसे निकालेंगे क्वाड्रेंट के हेल्प से, वो सब जो है अभी आपको नहीं बताएं, तो आज वो सब हम लोग देखेंगे। तो कुछ और को जो है हम लोग निगेटिव एंगल वाले जो है, जैसे मान लीजिए कि आपको साइन -30 डिग्री दिया हुआ है, साइन -30 डिग्री, तो इसका वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे ये हम लोग ये 0 डिग्री है आपका, और ये आपका 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये आपका 360 डिग्री। देखिए 0 डिग्री यानी यही रिफरेंस रे है, और इधर से अगर हम लोग जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ये थीटा जो है हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। और वही अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो जो एंगल लेते हैं वो निगेटिव में लेते हैं। ये प्योरली कन्वेंशन है ना। हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निगेटिव लेते हैं ना। यानी जो है हमारा, जब देखिए अगर इस एंगल को, ये -30 डिग्री को हम लोग इस तरह से भी तो मेजर कर सकते हैं, इस तरह से मेजर कर सकते हैं ये एंगल। देखिए चाहे तो ये रे, जैसे ये रे को इस तरह से क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करवाए तो यहाँ पहुँचा, चाहे तो हम इस तरह से भी इसको इस तरह से रोटेट करवा के यहाँ पे ला सकते हैं। अगर इसी एंगल को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए ये टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका कितना होता है, ये टोटल एंगल यहाँ से लेके अगर हम लोग यहाँ तक की बात करें तो ये आपका 360 डिग्री, और ये एंगल यहाँ से यहाँ तक लिखना है तो ये 360 - 30, तो ये आपका कितना हो जाएगा? देखिए 330 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे? 330 डिग्री, 330 डिग्री। तो यानी जो है साइन -30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 330 डिग्री। अब इसको अब हम लोग क्वाड्रेंट के हेल्प से निकालते हैं, तो इस साइन 360 इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 90। 4 × 90 मतलब 360 डिग्री, और इसमें से अगर हम लोग जो है -30 कर दें, नहीं -60, 360, अच्छा 330 है तो ये -30 कर दें तो 330 डिग्री। तो ये देखिए 4 × 90, ये आपका क्या है? इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, या आप कह सकते हैं इवन मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहाँ पे आप जो है साइन आपका जो है साइन ही रहेगा, और इसको आप लोग देखिए क्या कर सकते हैं, साइन 30 डिग्री। और यहाँ पे आपका देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल है तो यहाँ क्या है? माइनस साइन। यानी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो साइन -30 डिग्री है आप उसको जो है -sin30 डिग्री लिख सकते हैं। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। यानी साइन -30 डिग्री का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? -1/2। तो हम लोग इसके लिए एक फार्मूला बना लेते हैं। जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, तो साइन देखिए 360 - थीटा, तो 360 - थीटा यानी आपका जो इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री या π/2 बोले तो साइन आपका यहाँ साइन रहेगा, और ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ। तो ये क्या हो जाएगा?
अच्छा इधर जगह है, देखिए साइन माइनस थीटा है ना, साइन माइनस थीटा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। जो साइन माइनस थीटा है उसको हम लोग अगर इस तरह से लिखें तो ये क्या लिखा जाएगा 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये देखिए आपका क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या निगेटिव, तो यानी जो है यहाँ से आपका क्या हो गया, जो साइन माइनस थीटा था उसको हम लोग क्या लिख दें साइन थीटा माइनस साइन थीटा। और अगर हम लोग कॉस की बात करें तो देखो कॉस माइनस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 360 है ना, 360 टोटल माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो ये जो है देखो क्या हो जाएगा कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो कॉस थीटा, तो यानी ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। उसी तरह से टेन माइनस थीटा की बात करें अगर हम लोग, तो टेन माइनस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन 360 माइनस थीटा, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा टेन फोर्थ का निगेटिव, तो ये आपका हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो इन तीनों को यहाँ पे एक जगह लिख दें, यानी आपका जो है जो साइन माइनस थीटा है वो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। जो अंदर में जो आर्गूमेंट में साइन है आपका, जो एंगल में साइन है वो आपका कहाँ आ जाएगा बाहर में। और इसी तरह से हम लोग कॉस माइनस थीटा, इसमें कहा जाता है कि इसका साइन बचा लेता है, तो ये कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इस पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉस माइनस 60 डिग्री है ना, कॉस माइनस 60 डिग्री। तो देखिए कॉस माइनस 60 डिग्री, तो कॉस माइनस 60 डिग्री यहाँ पे जो है आपका, इसको हम लोग अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज करें तो कॉस माइनस 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। अगर हम लोग जो है कन्वेंशनल मेथड से चलें तो देखिए ये जो है अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री होगा ना, तो इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस माइनस 60 डिग्री को, और हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम एंगल को अगर लिखना चाहिए, देखिए ये +30 -30 आप रिप्रेजेंटेशन कैसे लेते हैं, ऐसे लेंगे तो आप -30 डिग्री बोले है ना, इस तरह से लेंगे तो 330 डिग्री बोलेंगे। उसी तरह से आप जो है अगर 60 डिग्री का बात करें, 60 डिग्री की बात करें, देखिए इधर अगर इस एंगल को इधर से माइनस करेंगे तो ये थीटा यहाँ पे -60 डिग्री बोलेंगे, लेकिन इसी एंगल को अगर हम इधर से मेजर करेंगे तो क्या बोलेंगे थीटा कितना है यहाँ पे 300 डिग्री, 60 माइनस कर देंगे तो थीटा 300 डिग्री। तो आप 300 डिग्री बोलें या जो है आप -60 डिग्री बोलें एक ही चीज़ है। तो अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, और ये आपका क्या है इवन मल्टीपल ऑफ π/2 के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। वही पहले उस केस में जो आया था इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। और नेक्स्ट 10 - 45 डिग्री, तो देख लीजिए 10 - 45 डिग्री। तो 10 - 45 डिग्री, तो 10 - 45 डिग्री देखिए आपका क्या होता है, इसको आप जो है किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एंगल आपका जो है या 45 डिग्री है, थीटा यहाँ पे माइनस ले लेंगे ना,
और इधर से लेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे 360 माइनस 45, तो ये आपका हो जाएगा 10 360 माइनस 45, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो ये 10 45 डिग्री और ये माइनस 10 45 डिग्री, तो यानी जो है 10 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये -1। आप डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे 10 45 डिग्री इक्वल 10 माइनस वाला साइन बाहर आ जाता, 10 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू यहाँ से आप क्या ले लेंगे -10 45 डिग्री, है ना, तो ये आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, एक साइन -150 डिग्री, है ना, साइन -150 डिग्री है, उसको हम लोग देख लें। देखिए 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, साइन -150 डिग्री यानी निगेटिव में है, -150 डिग्री, तो निगेटिव में तो यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हम लोग इधर से ना मेजर करेंगे, ये 90 और प्लस 60 150, यानी ये मान सकते हैं ये थीटा कितना है -150 डिग्री। अगर इसको इधर से लें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम एंगल को लिखना चाहें तो 360 में अगर हम लोग जो है 150 को माइनस कर देंगे तो 210 डिग्री, है ना, तो यहाँ पे हमको हो जाएगा 210 डिग्री, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 210 डिग्री। साइन 210 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही साइन -150 डिग्री का वैल्यू होगा। तो डायरेक्ट मेथड से लिखेंगे तो जैसे साइन -150 डिग्री है, तो ये तो डायरेक्ट हम लिख दें साइन 150 डिग्री। अब लेकिन अच्छा 150 डिग्री का अब हमको निकालना होगा, तो माइनस साइन 150 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 + 60, तो ये देखिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो ये माइनस साइन कॉस 60 डिग्री से, और ये माइनस तो इसके वजह से है, और ये जो है इसके वजह से जो क्या आएगा साइन सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव, तो माइनस कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितना था 1/2, तो साइन -150 डिग्री का वैल्यू भी आपको क्या आ जाएगा -1/2, है ना। तो देखिए साइन -150 डिग्री वैल्यू वही होगा जो साइन 210 डिग्री, तो आप साइन 210 चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 180 + 30, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 + थीटा है, तो साइन ही रहेगा साइन 30 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा निगेटिव, तो ये कितना आ गया -1/2। देखिए उस तरह से भी कि इस तरह, तो जब जैसे इच्छा हो, अगर फार्मूला आपको पता नहीं हो कन्फ्यूजन हो तो आप इस तरह से बाय प्रोसेस बना लेंगे। तो यहाँ पे आपका लिख सकते हैं साइन -150 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 210 डिग्री, और ये आपका वैल्यू आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अप्रोक्सीमेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। approximation of trigonometric ratio। देखिए अप्रोक्सीमेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का और ये केस कब निकालेंगे जब थीटा इज वेरी वेरी
स्मॉल है ना। इसके लिए दो कंडीशन है, थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो, और दूसरा कंडीशन है थीटा इज इन रेडियन, है ना। थीटा आपका क्या है, बहुत स्मॉल है, और थीटा आपका क्या है, रेडियन में है। तो देखिए आप इसमें जैसे मान लीजिए, तब जो है हम लोग साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा। लेकिन थीटा आपको पता होना चाहिए किस में होना है, थीटा इज इन रेडियन। थीटा आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में। जैसे मान ले साइन 2 डिग्री है, तो साइन 2 डिग्री है, तो अब बोलोगे सर यहाँ जो एंगल था वही उतार दे, इसका वैल्यू जो है 2 हो गया। तो नहीं, ये गलत है आपका। क्यों ऐसा? अच्छा, अभी तक जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी एंगल आप लेंगे, चाहे 360, कोई भी एंगल 360 डिग्री, 270, 150, 210, 300 डिग्री, कोई भी एंगल लेंगे, आप देखे होंगे साइन का वैल्यू जो है +1 से ज़्यादा नहीं आता है, और -1 से जो है आपका जो है कम नहीं आता है साइन का वैल्यू, है ना। तो ये 2 तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, आखिर 2 यहाँ गलत कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे जो है ये डिग्री में, हम क्या कहते हैं, थीटा आपका किस फॉर्मेट में रहना चाहिए, रेडियन में। तो हम 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 डिग्री जो है कितना रेडियन के बराबर होता है, आपको पता है 1 डिग्री आपका होता है π/180 रेडियन, है ना। 1 डिग्री आपका क्या होता है, π/180 रेडियन। तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2 × π/180, और ये आपको फाइनली लिखेंगे तो साइन π/90। अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप π90 लिख सकते हैं, π90 लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा कि जो है ये π/90 का वैल्यू निकालिए जो आए, और इसको जो है साइन 2 डिग्री का वैल्यू आप जो है गूगल से सर्च करके निकालिए, तो आप जो है पाएंगे कि वो लगभग जो है बराबर ही आता। π/90 का मतलब हुआ यहाँ पे 3.14 डिवाइडेड बाई 90, 3.14 डिवाइडेड बाई 90। तो लगभग जो है आपका साइन 2 डिग्री का जो वैल्यू मिलेगा वही जो है आपको इतना का वैल्यू मिलेगा। साइन 2 डिग्री का वैल्यू आपको 0.034 शायद में आता है ना, 0.034। तो आप इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू भी आपको जो है आएगा वही 0.34 के अप्रोक्सीमेट, है ना। तो स्मॉल एंगल के लिए ये सब जो है हम लोग साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए थीटा आपका किस में होना चाहिए, रेडियन में। उसी तरह से जो कॉस थीटा है, जैसे 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो 1 डिग्री लगभग वो, या 2 डिग्री 3 डिग्री आपका क्या होगा, 0 के ही बराबर होगा। 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा क्या, बहुत, 0.01, 0.02 यही सब होगा, बहुत ज़्यादा 0.5 कुछ थोड़े हो जाएगा। तो अब देखें कॉस थीटा जो है वो लगभग किसके बराबर होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, कहीं कहीं फिजिक्स में यूज होता है इसलिए वो 1 के बराबर। थीटा स्मॉल, स्मॉल मतलब अप टू 5 डिग्री तक, अप टू 5 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कॉस थीटा हम लोग क्या ले रहे हैं, बहुत स्मॉल ले रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस थीटा 1, है ना। जैसे मान लीजिए कॉस 2 डिग्री है, तो इसका वैल्यू जो है डायरेक्ट हम लोग क्या लिख दें, 1, क्योंकि यहाँ पे जो है थीटा नहीं लिखे हैं। 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, सबका वैल्यू जो है कितना होना चाहिए, 1। और टेन थीटा की बात करें तो देखिए टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा,
साइन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना होता है थीटा, तो ये थीटा हो गया, और कॉस थीटा का 1, तो ये लगभग ये भी आपका क्या जाता है थीटा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं आप लिखते हैं 10 2 डिग्री है ना, 10 2 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा π/90 ना, π/90, यानी जैसे इसमें किए थे ना पहले, आप इसको जो है किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में है ना, यहाँ पे एंगल जो आपका रेडियन में होना चाहिए, और इसका वैल्यू जो है जैसे जो है आप यहाँ पे करेंगे 10 इसको 2 डिग्री करेंगे तो ये आपका π/90, और ये अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा π/90। तो लगभग जो है आपका जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अब इसमें जो है हम लोग DPPS करेंगे, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट। ठीक है, थैंक यू।